हेलो एवरीवन, डेली सी सेट सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। ओके, आई होप इस सीरीज से आपको काफ़ी फायदा हो रहा होगा। ओके, और आप अपने डाउट्स वगैरह भी लिख सकते हैं कमेंट्स में। थोड़ा सा कमेंट्स में ये भी लिख दिया करो आपको कैसा लग रहा है। ओके, कोई और भी आपकी रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप उसमें लिख सकते हो, राइट। थोड़ा इंटरेक्शन उसमें हो जाए अपार्ट फ्रॉम जब मैं होमवर्क क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। आज क्वांट में हम करने वाले हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, राइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर्स और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो हम ज्यादा क्वेश्चन उसके करते रहेंगे। तो उससे पहले होमवर्क क्वेश्चन। ओके, ग्रेट दैट काफी लोग अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं और काफी लोग आंसर कर रहे हैं। मेरी स्क्रीन काफी फिल हो जाती है आंसर से। चलो, आई होप के नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन में मैं ऐसी ऐसी दो स्क्रीन पे आपके आंसर्स डिस्प्ले कर रहा हूं। ओके, सो होमवर्क क्वेश्चन था द सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 मेंबर्स कंप्राइजिंग अ फैमिली 3 years ago वाज 80 year। तो सम दिया हुआ था 3 साल पहले का, राइट। 3 साल पहले 5 का 80 सम है, मतलब उनका एवरेज 16 था। एवरेज जो 3 साल पहले था वो 16 था और टोटल सम जो है 80 years था। तो 3 साल बाद अभी प्रेजेंट में उनका कितना हो गया होगा, क्योंकि पांचों मेंबर 3 3 साल बढ़ गए होंगे तो 5 × 3 15 बढ़ गया होगा। तो 80 से अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में उन 5 मेंबर्स का सम जो है 95 हो चुका होगा। 80 + 5 × 3, राइट। पांचों मेंबर 3 3 साल बढ़ गए, राइट। एज बढ़ गई उनकी, तो 15 साल बढ़ गई। 80 में 15 साल बढ़ाओ 95 ईयर्स हो गए, राइट। ओके, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली टुडे इज द सेम एज इट वाज 3 years ago। वो कह रहा आज भी एवरेज उतनी ही है बिकॉज ऑफ एन एडिशन ऑफ अ बेबी, राइट। एक बेबी और आ गया, मतलब मेंबर 6 हो गए। एवरेज उतनी है जितनी पहले थी 16, मेंबर 6 हो गए तो 96 टोटल हो गया। हमारे उन 5 मेंबर्स का, पहले वाले 5 मेंबर्स का टोटल 95 होना चाहिए था प्रेजेंट में, बट अब टोटल 96 हो गया। इसका मतलब 1 year का कौन है, वो बेबी। तो बेबी की एज बतानी थी, हाउ ओल्ड इज द बेबी, 1 year। बिल्कुल सही है, राइट। बात सबने करेक्ट आंसर दिया, बहुत लोगों ने। ये है मनीष कश्यप, विजयंत कुमार, सोहिनी विश्वास, ये रेगुलर आंसर देते हैं। सिड सिंह, शशांक शेखर, वेरी गुड, काफी आपके आंसर करेक्ट आते हैं। किरण पवार, ओके, दिस इज नचिकेता, ओके। पंकज सिंह, ये है अक्षय पंडित, ये है सवानी, सवानी, आई डोंट नो, राइट। ओके, हाउ टू प्रोनाउंस इट। श्रुति शर्मा, विजय जायसवाल, विजय जायसवाल काफी कंसिस्टेंट आंसर देते हैं, बिल्कुल सही। क्षितिश पांडा, ओके, वट एवर इट। अगर कोई नाम प्रोनाउंस करने में कुछ गलती हो जाए तो आई एम सॉरी। ओके, बट ग्रेट जॉब। ओके, तो आज के क्वेश्चंस पे आते हैं, और आज के क्वेश्चंस हैं आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे, राइट, जो मैंने सिलेक्ट किए हैं। तो उस पे आ जाते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 2 unit squares in a chessboard if they are not lying in a same row and in a same column। तो दो चेस बोर्ड आपको पता ना 8 by 8 का होता है। मैं एक बार बना, हल्का सा आइडिया देने के लिए, आपको विजुलाइज करवाने के लिए कुछ ऐसा दिखा देता हूं। मैं चेस बोर्ड बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ओके, ओके, ये 8 by 8 हो गया आपका, राइट। सो ये आपके जैसे उसमें हमारे पास होता है ABCDEFGH, ये आपके कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी रोज है, राइट। तो 8 रोज 8 कॉलम। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 2 unit square। 2 unit square सिलेक्ट करने हैं ऑफ अ चेस बोर्ड इफ दे आर नॉट लाइंग इन द सेम रो एंड इन द सेम कॉलम। तो सेम रो सेम कॉलम में नहीं होने चाहिए। पहली बात तो पहला पहला वाला स्क्वायर, आप कोई भी स्क्वायर चूज कर सकते हैं ना। पहला वाला स्क्वायर तो कोई भी चूज करेंगे। कितने ऑप्शंस है आपके पास, 64, राइट। 64 में से कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे, 64 वेज।
राइट। कोई भी एक सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा, दूसरा ना तो सेम रो में होना चाहिए ना कॉलम में होना चाहिए, तो क्या होगा, ये वाले अब आप नहीं सिलेक्ट कर सकते। ये जो इस रो में 7 और थे, राइट, एक तो वो था जो आपने लिया, तो 7 और थे, और ये वाली 7 पोजीशन जो और थी, जो रो या कॉलम उसको सेम दिखाते, वो वाली नहीं हो सकती। तो 7 7 14 और एक पोजीशन उसकी 15, तो 15 आपकी चली गई 64 में से, तो 64 में से 15 चलेगी, कितनी बच गई, 49। तो दूसरे के लिए आपके पास 49 ऑप्शन होंगी। तो 64 इंटू 49 कर सकते हो, लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए, 6। ओके, कर देते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, 64 इंटू 49 करने की बजाय 50 माइनस 1 कर देता हूं, उससे क्या मुझे आसानी रहेगी, 3200 माइनस 64, सो ये हो जाएगा 3136, राइट, 3136, विच इज डी ऑप्शन इज माई करेक्ट आंसर, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहला स्क्वायर चूज करने के लिए आपके पास 64 ऑप्शंस हैं, कहीं भी सिलेक्ट करो आप, कोई भी रो कोई भी कॉलम, सब अलग है, राइट। रो का नाम है 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉलम का नाम ABCDEFGH, आप इनमें से कोई भी, हर स्क्वायर अलग होगा। जैसे इस स्क्वायर का नाम होगा G7, राइट, ये G कॉलम है, 7 रो है, तो G7 इसका नाम होगा, राइट। तो ऐसे ऐसे सबका नाम होगा। तो आपके पास 64 इंटू 49 3136 डी ऑप्शन, राइट। ओके, कोई डाउट आए तो आप कमेंट में लिख देना मुझे। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देर आर 10 पर्सन दे रखे, नाम दे रखे A to J, विच आर टू बी सिटेड इन अ रो, राइट। 10 लोगों को एक रो में बिठाना, फाइंड द नंबर ऑफ वेज सच दैट ABC आर ऑलवेज सिटिंग टुगेदर। ABC को इकट्ठा बिठाना है, राइट। जब इकट्ठा बिठाना हो तो हम क्या करते हैं, उनको बांध देते हैं, उनको एक रस्सी से बांध देते हैं। तो इन तीनों को रस्सी से बांध दिया, एक पैकेट बन गया, उसका नाम बन गया X। अब कितने लोगों को रोज में अरेंज करना है, एक X को, एक पैकेट को, और ये बचे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना, नो, कितने हो गए, 3 और 4 7, 7 और 1 8 हो गए टोटल। 7 तो जो बचे हुए थे पर्सन, और एक ये पैकेट, 3 लोगों का एक पैकेट, तो 8 लोगों को आपको अरेंज करना, 8 फैक्टोरियल हो गया, राइट। वो एक जो पैकेट है जिसमें 3 लोग हैं, वो जहां भी पैकेट रखूंगा वो आपस में 3 फैक्टोरियल में अरेंज हो जाएगा। तो 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल शुड बी द करेक्ट आंसर, अगेन डी ऑप्शन। समझ रहे हो बात को, देखो ABC तो X हो गया, राइट, एक पैकेट, और बाकी वाले DEFGHIJ, इनको अरेंज करना, अब ये 8 यूनिट्स है, तो 8 फैक्टोरियल में अरेंज हो सकते हैं। जबकि ये जहां भी रखेंगे, हर अरेंजमेंट में जहां भी आप X को रखोगे, वो बेसिकली ABC है, तो वो ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA, 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट उनकी पॉसिबल होंगी हर केस के लिए, राइट। तो 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, राइट। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ओके, चलो, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपका, राइट। ये मैं कई बार करवा चुका हूं सिमिलर क्वेश्चन। तो यहां पे आपके पास क्वेश्चन है, इन अ मंथली रिव्यू मीटिंग कंडक्टेड बाय TCS, ईच डेलीगेट शुक हैंड विद अदर डेलीगेट जस्ट वंस। तो हर आदमी हर दूसरे आदमी से, मतलब सब, बाकी सबसे हाथ मिला रहा है, राइट, एक एक बार। If the total handshakes done in the meeting was 325, find the number of delegates in the meeting. Right? हमने बताया था कितने हैंडशेक्स होते हैं। हमने ये किया था कि हमेशा NC2, अगर N टोटल पर्सन है तो NC2 हैंडशेक होंगे, दो दो के जितने पेयर बन सकेंगे सब में हैंडशेक होगा, तो NC2। तो क्या होता है, N इंटू N-1/2। ये मुझे दे रखा है 325 है, तो इसका मतलब N इंटू N-1 कितना है, 650, राइट, यही है 650। तो n इंटू N-1 अगर 650 है, और 650 मुझे पता है 25 का स्क्वायर होता है 625, तो ये कितना होगा, 26 इंटू 25,
तो इसका मतलब n क्या होगा 26, n माइनस 1 क्या होगा 25, यही है। तो n की वैल्यू क्या है 26। कितने लोग हैं 26 सॉरी, राइट। आज सबके आंसर डी आ गए, राइट। तीसरा क्वेश्चन है हमारा और तीनों के आंसर डी ऑप्शन आए। तो 26, फाइंड द नंबर ऑफ डेलीगेट्स इन द मीटिंग, इट वुड बी 26। NC2, राइट। या फिर हम सीधा कह देते हैं ना, NC2 ना करें कि 26 कितने भी लोग होंगे n लोग, सारे के सारे n-1 से हैंडशेक करेंगे, बट दो दो पर्सन का दो जगह, हर हैंडशेक दो जगह काउंट होगा ना, इसलिए डिवाइड बाय 2 करते हैं। क्योंकि ए ने बी से हैंडशेक किया तो ए के खाते में भी काउंट हो गया, बी के अकाउंट में भी काउंट हो गया, दोनों का वो डिवाइड बाय 2 करोगे तो कंपनसेट हो जाता है। तो n इंटू n-1/2 ये फॉर्मूला हो जाता है आपका, राइट। ओके, ग्रेट। आज का होमवर्क क्वेश्चन, तो ये भी सारे आंसर, मैं आई होप इस बार बहुत सारे आंसर करेंगे लोग। तो यहां पे है एक सिंपल अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 987604 ये वाले डिजिट यूज करके आप 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, सच दैट रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। रेपिटेशन नहीं करनी, रिपीट नहीं करना, कोई भी 4 डिजिट इनमें से लो, 4 डिजिट के नंबर बनाओ। मतलब जितने पॉसिबल नंबर हो वो बताने हैं, कितने नंबर बन सकते हैं 4 डिजिट के इन डिजिट्स को यूज करके जिसमें रेपिटेशन ना हो, राइट। अपना आंसर आप सबमिट करेंगे कमेंट सेक्शन में। और ये हमारा सक्षम सीसैट कोर्स, जिसमें कि कंप्लीट पैकेज, मैं हर बार आपको बता देता हूं कि इसमें हमारी क्लासेस प्लस PDF असाइनमेंट हर क्लास के साथ होती है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए। आपके टेलीग्राम ग्रुप से आप कनेक्टेड रहते हैं, डाउट्स रेजोल्यूशन के लिए लाइव डाउट रेजोल्यूशन सेशन भी होते हैं, राइट। और टॉपिक वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, कंप्लीट पैकेज, राइट। ओके, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम मिलते रहेंगे इस सीरीज में, तो कनेक्टेड रहेंगे ही, राइट। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।